नमस्कार भाई और बहनों, मैं एकता पारेख कन्यादान परिवार से सुपर 30 की टीम से। मेरा कन्यादान का सफर पिछले 8 महीनों से किस तरह से शुरू हुआ और आज हम कहाँ पर हैं, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। मैं एक साधारण सी घरेलू महिला थी और सबसे पहले मैंने योग के प्लेटफॉर्म को चुना था, जिसके कारण हम निःशुल्क योग लेते हैं अपने पासी में महेंद्र में। तो वहीं से मेरा धीरे धीरे परिवार बनना शुरू हुआ था। और ऐसे में 8 महीने पहले हमारे आदरणीय नीलम शर्मा दीदी, मेरी फ्रेंड है, वो मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे अवगत कराया कन्यादान परिवार के बारे में। ऐसे पिछले 3-4 साल से मेरे हस्बैंड भी दे रहे थे यहाँ पे कन्यादान में, लेकिन उनका योगदान तो होता था, पर शायद हम संस्था के बारे में पूरा समझ नहीं पाए थे। लेकिन हमेशा योगदान चलता रहा उनका। लेकिन जब नीलम शर्मा दीदी ने मुझे सारे डिटेल से कन्यादान परिवार के बारे में बताया कि ये संस्था क्या कार्य कर रही है और किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो मेरा बहुत मन प्रफुल्लित हुआ कि अरे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये अपनी ओन आइडेंटिटी बनाने का। आज हम पता है घर में रहकर महिलाएं अपनी पहचान धीरे धीरे दबने लगी, लेकिन कन्यादान परिवार ऐसा है ना कि उन महिलाओं में जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाला है और अपने साथ परिवार के साथ साथ जुड़े रहने के साथ ही वो समाज के साथ भी जुड़े जा रही है। तो ऐसा ही एक कन्यादान परिवार है जिसने मुझे भी सहयोग दिया, मेरी ओन आइडेंटिटी बनाई। आज हमें पूरी एरिया में हमें जानने लगे हैं कि ये बहन कहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि सारी बहनें जुड़े। तो शुरुआत मेरी 8 महीने पहले से हुई थी। शुरुआत में मैं अकेले जुड़ी, फिर मेरे साथ जो हमारी योग की बहनें हैं, जो साधकगण हैं, वो सारे हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ने लगे। क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि कन्यादान परिवार पिछले 6 सालों से निःशुल्क बेटियों का विवाह करा रहा है, ऐसी बेटियों का घर बसा रहा है जिनके माँ बाप अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे। पता है, निकल जाती है जान एक पिता की जब वो करता है कन्यादान। हम सब जानते हैं कि कन्यादान कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये आसान कर दिया इस संस्था ने आकर और सबसे मिलकर। क्योंकि ये अकेला बीड़ा हमारे जो संस्थापक है आदरणीय धर्मेंद्र भाई जी, वो अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से गागर बनता है। उसी तरह इस संस्था को बनाने के लिए उनके बहुत से सहयोगी मिले, फिर हम सब महिलाओं की टीम बन गई। तो इस तरह से हम सारे मिलकर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे सारे दानदाता है जो, और हमारे जो भी यहाँ पे सहयोगी मिले हैं, वो सारी ज्यादा से ज्यादा बहनें हैं। क्योंकि हम पता है कि महिलाएं होती है जो एक दूसरे को जोड़ पाती है। तो ये कार्य हमारी संस्था कर रही है। देखिए, मनुष्य जीवन का विशेष जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है जन कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे शरीर 3 प्रकार से होते हैं, हम सब जानते हैं। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। तो जो हमारा कारण शरीर है ना, वो तो त्याग द्वारा होता है। त्याग का अर्थ क्या होता है? मोह को त्याग, अपने जो दोष है उनका त्याग। उनके द्वारा हम जब जीवन व्यतीत करते हैं तब हमारा कारण शरीर उससे मुक्त होता है, जब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। वो कब होता है? जब हम भक्ति भाव में लगाते हैं, तब वो सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति होती है मोक्ष के लिए। लेकिन सूक्ष्म शरीर, हमारे स्थूल शरीर की निवृत्ति के लिए हमें सेवा में लगना होगा। हम सब जानते हैं कि सेवा कार्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सेवा में योगदान देता है वो तन मन धन से देता है। तो हमारा तन मन और धन तीनों सही जगह पर लगे। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि भला सब करना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन आज हमारा कन्यादान बड़ा परिवार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आप तन मन धन से सेवा करो, तो हमारे जो स्थूल शरीर है उसका भी निवारण बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं सेवा का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सेवा करते हैं ना, तो हमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। और हर मनुष्य, मुझे लगता है ना, कि चाहे वो योग के जरिए जाए, कुछ कर्मों के जरिए जाए, वो हर कोई चाहता है कि उसको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो। तो सच बताओ, मुझे तो इस परिवार से जुड़ के सच में आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई है कि मैं वाकई कुछ ऐसा कार्य करती हूँ जहाँ भगवान को भी प्रिय होगा। और उसके द्वारा हमारे से जो भी हमारा परिवार है, हमारे साथी संबंधी है और जो दोस्त है, या फिर कोई हमारा सामाजिक
जो भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं, वो सारे जब इस परिवार के बारे में जानते हैं तो उन्हें भी भाव प्रकट होता है कि हम किसी न किसी रूप में इस कन्यादान परिवार से जुड़े। ऐसे मेरी ननद, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, इस तरह से बहुत सी बहनें मेरे परिवार से भी जुड़ी है जो दूर बैठे हैं, वो मुंबई के बाहर भी है। ये संस्था सिर्फ मुंबई में ही कार्य फिलहाल तो कर रही है, क्योंकि अभी गए फरवरी में हमारे यहाँ 23 जोड़ों का विवाह हुआ था, 23 बेटियों का घर बसाया गया था, तभी बड़ी धूमधाम से हुआ था। आप हमारे नीचे चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कन्यादान परिवार का, जरूर वीडियोस देखिएगा। और साथ में अब आने वाले दिनों में ये कन्यादान परिवार 250 बेटियों का विवाह करने जा रहा है, जो हमारे दादर मुंबई साइड में ही होगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर है। इतने बड़े लेवल पे और एक ही जगह सामूहिक विवाह, वो भी 250 जोड़ों का, तो आप सोचेंगे कि कितना ऐतिहासिक होगा। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, तभी उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि किसी न किसी रूप में इस परिवार से जुड़ते रहिए, चाहे दानदाता के रूप में या सदस्य के रूप में, संरक्षक के रूप में, किसी न किसी रूप में आप आगे आइए और जुड़िए। और आने वाले दिनों में भी ये कन्यादान परिवार सिर्फ मुंबई में ही नहीं, अपने मुंबई के, अपने महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी ये संस्था कार्य करेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है अनेक राज्यों में और उनके शहरों में भी ये संस्था बहुत बड़े लेवल पर कार्य करेगी। जैसे आप जहाँ पे भी हो, आप चाहोगे कि वहां पे सामूहिक विवाह किया जाए, तो हमारी कन्यादान परिवार संस्था, पूरा परिवार मिलकर आपकी मदद करेगा और उन लड़कियों का विवाह करवाएगा और उनका घर बसाएगा। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा हम लोग इसमें इकट्ठे होंगे, तो आने वाले दिनों में इस संस्था का लक्ष्य है 5000 बेटियों का विवाह कराना। तो उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारे समस्त परिवार, देशवासी, सारे रिश्ते नाते जब जुड़ने लगेंगे और जितने भी हमारे समाज के उच्च वरिष्ठीय लोग हैं वो भी जुड़ने लगेंगे, तब जाके ये लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे संस्था के बारे में, इसको जरूर जानिएगा। इसमें जितने भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किए जाए, जरूर वीडियोस देखिएगा हमारे चैनल्स के, क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी उसके द्वारा प्राप्त होगी। क्योंकि ये कन्यादान परिवार संस्था है ना, और भी अनेक धार्मिक कार्य भी करवाते हैं। जैसे अब हमारी भगवत कथा होने वाली है, तो ये कन्यादान परिवार के द्वारा ही हो रही है, तो उसमें भी आप लोग सहभागी बनिएगा और किसी न किसी रूप में जरूर जुड़िएगा। आप सबसे यही निवेदन है। धन्यवाद। जय कन्यादान, जय कन्यादान। दानों में दान, बड़ा दान।